हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे ही होंगे। आप सभी को फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपकी अपना यूट्यूब चैनल सुबह हेल्थ केयर में, जहां से आप पाते हैं हेल्थ संबंधित मेडिसिन के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, क्या आप भी प्रेगनेंसी का प्लानिंग कर रहे हैं या करना चाहते हैं, या आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई भी किए होंगे जो आपकी प्लानिंग बार बार फेल हो रही है, आपकी प्लानिंग सक्सेस नहीं हो पा रही है, हर महीने तरह फिर आपकी पीरियड्स आ जा रही है या मिसकैरेज हो जाती है, जिस वजह से आप बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। इसके पीछे कुछ गलतियां हो सकती है, कुछ ऐसे भी चीज हो सकती है जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है और उसमें आपको थोड़ी सुधार करना चाहिए। जो हम इस सारे प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देंगे। अच्छी तरह और ध्यान से समझना, वीडियो को स्किप नहीं करना, नहीं तो आप ठीक से समझ नहीं पाएंगे और आप फिर से वही प्रॉब्लम से परेशान होते रहेंगे। तो चलिए बिना लेट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, आप में से बहुत लोग चैनल पे नए हैं जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। दोस्तों, रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए कई चीज ऐसी होती है जो सही होना जरूरी है। उसमें से एक है आपकी पीरियड्स का सही होना। अगर आपकी पीरियड्स सही नहीं है तो ऐसे में आपको प्रेगनेंसी कंसीव होने का सवाल ही नहीं होता। जैसे कि मान लो आपका पीरियड्स खुल के नहीं होती है, आपकी जो पीरियड्स है वो 1 या 2 दिन में ही खत्म हो जाती है, आपका जो ब्लड फ्लो है वो बहुत ही कम है। अगर आपकी पीरियड्स इरेगुलर है, जैसे कि आपकी पीरियड सर्कल से पहले या बाद में आता है, कई बार बीच में ही आ जाता है, पीरियड्स के दौरान पेट में दर्द होते रहता है, आपका ब्लड का फ्लो बहुत ही कम है, आपकी पीरियड्स में क्लॉटिंग आता है, आपकी ब्लड काला काला आता है, तो ऐसे में ओवुलेशन का होना बहुत ही मुश्किल होता है। और ओवुलेशन नहीं होगा तो एग भी रिलीज नहीं होगी और ना ही आपकी प्रेगनेंसी होगी। इसलिए सबसे पहले आपका जो पीरियड्स है उसे सुधार करने की जरूरत है। आप डॉक्टर से मिले और आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसे विस्तार से बताए, कुछ भी ना छुपाए, ताकि डॉक्टर आपकी सारे प्रॉब्लम को समझ सके और आपको ठीक दवाई देके आपकी पीरियड्स की सारे प्रॉब्लम को ठीक कर सके। दूसरी बात, कुछ महिलाओं के साथ क्या होता है कि उनकी पीरियड्स भी ठीक आती है, ब्लड भी ठीक है और फ्लू भी ठीक है और एग भी रिलीज होता है, लेकिन क्या है कि उनकी ओवुलेशन नहीं हो पाता है या फिर अच्छी क्वालिटी की एग नहीं बन पाता है जो कि फर्टिलाइज्ड हो सके और गर्भ धारण कर सके। तो ये भी आपके लिए प्रेगनेंसी ना होने का एक कारण हो सकता है। ऐसे में भी आपको बिना लेट किए तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए और मेडिसिन शुरू करना चाहिए, ताकि आपके अच्छे क्वालिटी की एग रिलीज हो सके और आपकी फर्टिलाइज्ड हो सके, जिससे आप प्रेग्नेंट हो सकते, यानी आपकी प्रेगनेंसी रुक सके और आपको मां बनने की खुशी मिले। प्रेगनेंसी को कॉन्सेप्ट करने के लिए तीसरी और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो है ओवुलेशन का। बहुत लोगों को ओवुलेशन के बारे में पता ही नहीं होता है कि ओवुलेशन क्या होता है और कब होता है। तो उसके बारे में जानकारी देना चाहता हूं कि महिलाओं में मेंस्ट्रुएशन साइकिल की 14 दिन बाद, यानी महिलाओं में जिस दिन पीरियड शुरू होती है उसके ठीक 14 दिन बाद महिलाओं की ओवरी से एग रिलीज होता है और ठीक उसी टाइम अगर आप रिलेशन संबंध बनाते हैं तो पुरुष की सीमेन के साथ में एग का कांटेक्ट होता है, फिर ओवुलेशन होता है और फिर प्रेगनेंसी कॉन्सीव हो जाता है। और अगर महिलाओं की ओवरी से एग रिलीज नहीं होता है तो ना ही ओवुलेशन होता है और ना ही प्रेगनेंसी हो पाता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि पीरियड सर्कल की 14 दिन बाद जब ओवरी से एग रिलीज होगा, उस टाइम अगर आप रिलेशन संबंध नहीं बनाते हैं तो ना ही ओवुलेशन होगा और ना ही प्रेगनेंसी होगा। इसीलिए सबसे पहले आपको ओवुलेशन का डेट को पता करना है और उसे याद रखना है और फिर आपको उसी दिन रिलेशन संबंध बनाना है, फिर आपको प्रेगनेंसी होगी। महिलाओं का पीरियड सर्कल किसी का 28 दिन का, किसी का 30 दिन का होता है। तो जिस दिन से पीरियड शुरू हुआ उस दिन से लेके 10 दिन तक अगर आप रिलेशन संबंध बनाते हैं तो प्रेगनेंसी होने का चांसेस बहुत कम होता है। पीरियड सर्कल की 10 दिन को छोड़ के जो नेक्स्ट 10 दिन है उन दिनों में अगर आप रिलेशन संबंध बनाते हैं तो आपको प्रेगनेंसी होने की चांसेस 100% होती है। उस टाइम आप चाहे तो हर रोज रिलेशन संबंध बना सकते हैं, चाहे तो एक दिन छोड़ के भी आप बना सकते हैं, तब भी आपको प्रेगनेंसी होने की चांसेस 100% होती है।
लेकिन एक बात का ये भी ध्यान रखें, पीरियड सर्किल का 20 दिन बाद यानी जो नेक्स्ट 10 दिन बचता है उन दिनों में अगर आप रिलेशन संबंध बनाते हैं तो आपको प्रेगनेंसी ना होने की चांस 90% होती है। लेकिन एक बात का ये भी ध्यान रखें कि आपकी ओवरी से एग रिलीज होने के बाद में वो 24 घंटे तक ही जीवित रहते हैं। 24 घंटे बाद वो एग किसी काम का नहीं रहता है, इसलिए आपको 24 घंटे ही मिलता है प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए। एक बात आपको और जानकारी होना चाहिए, पुरुष का सीमेन महिलाओं की बॉडी में जाके 3 से 5 दिन तक जीवित रह सकता है, इसलिए ओवुलेशन की 1 से 2 दिन पहले भी अगर आप रिलेशन संबंध बनाते हैं तब भी प्रेगनेंसी 100% होने की चांस हो जाता है। इसीलिए ध्यान रखें, अगर आपको प्रेगनेंसी चाहिए तो ओवुलेशन की 1-2 दिन पहले या 1-2 दिन बाद में आप जरूर रिलेशन संबंध बनाए, इसमें आपको प्रेगनेंसी 100% होने की चांस होता है। लेकिन इस बात को बहुत लोगों को पता नहीं होता है और ना ही इस बात को ध्यान रखते हैं, इसीलिए बहुत लोगों को प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। इसके बाद नेक्स्ट आपको एक चीज का और ध्यान रखना चाहिए, वो है इम्प्लांटेशन का। इसमें क्या होता है, जब एग और स्पर्म दोनों का एक साथ में कांटेक्ट हो जाता है तो वो गर्भाशय में जाके स्थापित हो जाता है, जिसको इम्प्लांटेशन बोलते हैं। अगर आपकी गर्भाशय में भ्रूण ठीक से नहीं चिपकेगी तब भी प्रेगनेंसी नहीं होगी और वो पीरियड्स के रूप में बाहर आ जाता है। आपको लगता है कि पीरियड्स आ गया है और वो इम्प्लांटेशन फेल हो जाती है, इसलिए भी आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। इसलिए भी आपको डॉक्टर से मिलना है। शायद आपकी गर्भाशय में कोई प्रॉब्लम है या फिर एग में या फिर पुरुष का स्पर्म में भी कोई प्रॉब्लम हो सकता है, जिस वजह से आपको दिक्कत हो रहा है और आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। कई बार ऐसा भी होता है, बहुत सारा ऐसा मेडिसिन होता है जो आपकी प्रेगनेंसी को खराब कर देता है और भी बहुत सारे ऐसा चीज होता है जो आपकी भ्रूण को खराब कर सकता है। तो ध्यान रखना है, अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो ऐसे में आपको एंटीबायोटिक ग्रुप की कोई भी मेडिसिन नहीं लेना है, क्योंकि इससे आपका प्रत्यारोपित भ्रूण भी खराब हो सकता है। इसके अलावा इससे आपकी एग का क्वालिटी भी खराब हो सकता है और जो मैच्योर एग है उसे भी खराब कर देता है। इसलिए प्रेगनेंसी प्लानिंग के दौरान बहुत सारे ऐसे मेडिसिन है जिसे अवॉइड करनी चाहिए। प्रेगनेंसी प्लानिंग के दौरान या प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुआ है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, आप पूरी बात डॉक्टर से बताएं, ताकि आपको प्रेगनेंसी को खराब करने वाली दवाई को अवॉइड करके दूसरी दवाई देके आपको परेशानी को ठीक किया जा सके। प्रेगनेंसी के दौरान कभी भी आपको ऐसा एक्सरसाइज नहीं करना है जिसमें आपकी पेल्विस एरिया में काफ़ी जोर पड़े। इससे आपकी गर्भ धारण करने में प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी गर्भपात भी हो सकती है। आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप ज़्यादा भारी एक्सरसाइज ना करें। प्रेगनेंसी प्लानिंग की टाइम आपको कोई भी टेंशन तनाव नहीं करनी है, इसकी वजह से आपको कई बार गर्भ धारण करने में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर गर्भ धारण हो भी गया तो आपके बच्चे पे बुरा असर पड़ सकता है। और इस टाइम आप अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें, डाइट का ध्यान रखें। डाइट में ज़्यादातर ग्रीन वेजिटेबल ले सकते हैं, आप मिल्क ले सकते हैं, आप अनार और मौसम्बी का जूस भी ले सकते हैं जिसमें भरपूर मात्रा में आयरन, प्रोटीन और कैल्शियम पाया जाता है। आप अपना वेट का ध्यान रखें। आप ये ध्यान रखें, अगर आपके शरीर में ज़्यादा फैट हो गया तब भी आपको प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये था आज का प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए कुछ टिप्स के बारे में जानकारी, जो बहुत लोगों में ऐसी जानकारी नहीं होती है और उनकी कोई भी प्रॉब्लम ना होने के बावजूद भी वो माँ बनने की खुशी से वंचित रहते हैं। सो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें। बहुत लोग चैनल पे नए हैं, जो वीडियो देखते तो ज़रूर है, वीडियो को लाइक भी करते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। दोस्तों रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए हर रोज ऐसे ही नए इन्फॉर्मेशन लाने में हमें भी मोटिवेशन मिले। और जो लोग ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब करके सुबह हेल्थ केयर फैमिली का सदस्य बन चुके हैं, उन लोगों को धन्यवाद करता हूं। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए जानकारी के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे।